फैक्ट्री नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, फैक्ट्री नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। जिस समय चुनाव होता है, वोट मांगने का समय होता है, उस समय पे आएंगे, घर पे आएंगे और आपका पैर पकड़ पकड़ के आपका वोट मांगेंगे। जब जनता को उसकी ज़रूरत होगी, जो जिस जनप्रतिनिधि को चुनता है जनता, उसको जब ज़रूरत होगी तो उस समय पे मुंह फेर लेंगे। आज हम नेता जीत गया था, हमारे के कोई पुछाड़ी नहीं है। अब का हमारे पुलिस थाना 2 दिन हो गए, घाम में हम बैठे लड़का, छोटे छोटे लड़का धर के आए हैं। हमारे गांव में फर्जी से एनओसी है करे तेकर हमन मांग बर आया बन, अतका धूप में अतका गर्मी में बैठे हैं और हमारे मन के कोई साथ नहीं देवाते, ना नेता ना मंत्री ना कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरा अधिकारी नेता के तलवा चाटा थे। हमन और दे के नेता ला जिताए हैं हमारे देश के, हमार राज्य अपन है के विस्तार कर ही के, लेकिन वो तो उल्टा हुआ थे। वो तो हमारे मन के जमीन ले ही बेच दी पूरा। जन सुनवाई में भी एक भी लोग ऐसा नहीं था जो कंपनी का समर्थन किया हो। 100% हमारे पक्ष में था, विरोध में। फिर भी आज कंपनी का मामला चल रहा है। महिला मन ला कल पुलिस मन हमारे है लाठी चार्ज करे है। अच्छा, हाँ, लेडीज पुलिस नहीं था, पूरा जेंट्स था। पूरा जेंट्स पुलिस जो था, लेडीजों पे पूरा लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज किए, हाँ, कई जने को जख्मी हो गए हैं। लेकिन हमन झुकन नहीं, हमन अपन भविष्य प्यारा है, हमारे बच्चा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होवन देवन हमन। उसका ये इंतजार है, अगर ग्रामीण थोड़ा भी झुकेंगे तो हमको अंदर करेगा, अरेस्ट करेगा और अलदा में कंपनी लगाएगा। नहीं झुक रहे हैं, इसलिए आज हमसे भागे भागे फिर रहा है वो। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ के ब्लॉक तिल्दा पे अभी मौजूद हैं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे एसडीएम कार्यालय के सामने हम लोग मौजूद हैं। और जस्ट इस पार में आप देखेंगे कि जो अलदा के जो निवासी हैं, जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो एक फैक्ट्री को लेकर यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जारी किए हैं। लगभग 2 दिन हो गया है यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इनसे कोई भी सरकारी आदमी जो है और या अनुभवी अधिकारी जो है, एसडीएम है, मिलने नहीं आया है। और कोई भी जो अधिकारी है यहाँ का, जो बताए विधायक है, वो तक टंकराम वर्मा तक यहाँ पे मिलने नहीं आया हुआ है। 2 दिन से इन लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक फैक्ट्री के जो एनओसी है, जो फर्जी तरीके से एनओसी दी गई है, जब तक वो रद्द नहीं हो जाता है, तब तक ये जो ग्रामीण है यहाँ पे बैठे रहेंगे। ग्रामीण जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या है काहे ताई जो अलदा में फैक्ट्री खुला थे, नहीं खोलना चाहिए अलदा फैक्ट्री। तो का दिक्कत आवत है? हमारा पानी कहे के सब के दिक्कत आई, हर चीज के दिक्कत आई। हमारा पानी सब के दिक्कत चाहिए, हमारा फैक्ट्री नहीं चाहिए। और लोग बैठे नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। हमारा धान उगाना है, किसानी करना है, फैक्ट्री नहीं खुलना है। तो फैक्ट्री में खुले में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, खाद दिक्कत है, सबके दिक्कत है। देख पा रहे हैं ये जो पूरे ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे अलदा के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे भारी जनसंख्या में यहाँ पे विरोध में बैठे हुए हैं कि फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। इनकी एक ही मांग है, फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। जो पहले यहाँ पे सरपंच थे, इनके साथ गलत करके उसको एनओसी पारित कर दिया गया है। पिछले जो सरपंच थे उस समय पे एनओसी को जारी कर दिया है बिना जन सुनवाई किए। फर्जी तरीके से जो एनओसी है उसको जारी कर दिया गया है। इसलिए इनको जो क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पे, उनके द्वारा भी इनसे कोई भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। ग्रामीणों को कोई भी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। अभी तक देखने तक नहीं आए हैं यहाँ पे जो नेतागण है। दीदी बात बताएंगे, क्या हुआ है दीदी? हमारे गांव में फर्जी से एनओसी है करे तेकर हमन मांग बर आया बन, अतका धूप में अतका गर्मी में बैठे हैं और हमारे मन के कोई साथ नहीं देवाते, ना नेता ना मंत्री ना कोई नहीं है। कोई साथ नहीं देवाते, पूरा बिक गए, पूरा बिक गए, उनके हाथ में बिक गए। और हमारे गांव में, अलदा गांव में कंपनी नहीं खोलना चाहिए। हमें बहुत बेबस और लाचार हो गए भैया, हमारे कोई साथ नहीं देते, बहुत मजबूर हो गए, हमारे कोई साथ नहीं देवते। पुलिस प्रशासन पूरा अधिकारी नेता के तलवा चाटा थे। हमन और दे के नेता ला जिताए हैं हमारे देश के, हमारे राज्य अपन है के विस्तार कर ही के, लेकिन वो तो उल्टा हुआ थे। वो तो हमारे मन के जमीन ले ही बेच दीज, पूरा धोखा से एनओसी देवा दीज। पूरा रोआवा थे एक तरह से बोला था। हम 1 साल से ज्यादा हो गए तपस्या करत। उस समय पे जन सुनवाई नहीं हो रही से, जब वो समय एनओसी के बाद चलत रही से। लेकिन वो जो रजिस्टर है ना, बाद में हम छेड़खानी करे है और ओकर भी हमन फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगत हन कि ओला भी दे। 1 हफ्ता बाद देवो बोल दी, ओकर बाद 6 महीना हो गए घुमावत और साल भर हम हो गए हमन कंपनी के विरोध में तपस्या करत। कोई हमारे साथ नहीं देवते। आप लोग 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री अभी नहीं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, कोई नहीं, ना कोई हमारे साथ देते, कोई मंत्री कोई नेता कोई साथ नहीं देता हमारे मन के आदमी है ना, बस उतना ही एक साथ हन, बाकी कोई हमारे ऊपर कोई सहारा नहीं है। लेकिन हमन झुकन नहीं, हमला
भविष्य प्यारा है, हमारे बच्चा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होवन देवन हमन ह। और हमन जब तक हमार सांस है हमन लड़ते रहिबो कंपनी खोलवाने चले देवा। इतना भी तो हम लगे कि उद्योग कहाँ लगाना है, जहाँ आबादी क्षेत्र मत हो, जहाँ किसानी काम मत हो, वहाँ पे उद्योग लगाना है ना। ओकर बाद भी कैसे एनओसी दे दी सरकार है। दीदी फैक्ट्री खुला थे तुमन के ग्राम में और तुमन यहाँ पे आज विरोध में बैठे हो। 2 दिन हो गए विरोध में बैठे हैं, घाम प्यास में। और 8 महीना पहले फिर बैठे रहे पानी में, लेकिन सुन ही तय मन है, कुछ भी नहीं सुनाते, वो कहते घाम में बैठे हैं। तो 2 दिन से तुमन बैठे हो, तो यहाँ पे कोई आई से देखे बर? कोई नहीं आए। एसडीएम आई से बोली से, लेकिन वो भाग गए। ओकर बाद पुलिस प्रशासन कोई नहीं आए, न विधायक आए न मंत्री आए। वोट मांगना रही थे तो काबर घर घर आके गोड़ छूते? वो लोग जीतना रही थे, जीते के बाद गद्दी में बैठना रही थे, तो वोट मांगेला थे। अब जीत के बैठ गए गद्दी में, तो काबर आई हमार मन करा, बोला पैसा चाहिए, बैठे है ना। देख सकते हैं, जब जिस समय चुनाव होता है, वोट मांगने का समय होता है, उस समय पे आएंगे, घर पे आएंगे और आपका पैर पकड़ पकड़ के आपका वोट मांगेंगे। जब जनता को उसकी जरूरत होगी, जो जिस जनप्रतिनिधि को चुनता है जनता, उसको जब जरूरत होगी तो उस समय पे मुंह फेर लेंगे। वही हालत यहाँ पे अभी हो रहा है। अलदा गांव के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण वहाँ पे रहने वाले हैं, उनके साथ में यही चीज हो रही है। जब विधायक बनाए आपको, उस समय पे आप आए, हाथ पैर जोड़ के विधायक बन गए, लेकिन अब जब विधायक बन गए और आप जब ग्रामीणों को जरूरत है, तब आप कहाँ पे हैं? कौन सुनाई करेगा इन लोग का? जो एनओसी फर्जी तरीके से बनाया गया, इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, आप लोग खड़े हैं लगातार 2 दिन से यहाँ पे, इतनी धूप हो गई है, उसके बाद भी कोई आया नहीं आया? उसके बाद भी कोई नहीं आया है। 2 दिन हो गए धूप में ऐसे ही खड़े हैं, पहले भी खड़े हो चुके हैं बरसात में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अधिकारी नेता बन तो जाते हैं वोट लेकर, लेकिन कोई पूछने नहीं आते। गांव को उल्टा बर्बाद करना चाह रहे हैं कंपनी खोलकर। तो विष्णुदेव की सरकार अभी है और वो कहती है कि मैं ग्रामीणों का हम विकास कर रहे हैं लगातार। कोई विकास नहीं है, पूरा विनाश कर रहे हैं, जगह जगह फैक्ट्री खोलकर। हम चाहते हैं यदि गांव की सहमति है तो आप खोल लो कंपनी, गांव की सहमति नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कंपनी खोल रहे हो? गांव वाले नागरिकों का मत भी तो कोई मायने रखता है। जिस समय जन सुनवाई हो रही थी, उस समय पे कहाँ थे? वो 2-3 दिन के बाद पता चलेगा। जन सुनवाई के पहले आदेश आ गई से खोले के नहीं आ रही थी ना, बाद में आई से 3 बार ग्राम सभा हुआ। तीनों ग्राम सभा में जो कंपनी बालाजी स्पंज आयरन का प्रस्ताव था एनओसी का, उसको प्रस्ताव को निरस्त किया गया। उसके बाद जो पूर्व सरपंच है ना केसर खुबीराम वर्मा, वो सचिव और जो यहाँ के अनिल अग्रवाल हैं, जो भाजपा के महामंत्री थे, अब नहीं हैं, उनके साथ मिलकर ग्राम सभा के रजिस्टर में छेड़छाड़ किए हैं। 2 लाइन उन्होंने छोड़ दिए थे सचिव ने, उसमें 2 लाइन कूट रचना करके ना फर्जी एनओसी दिए हैं कंपनी का। अच्छा। हाँ, उसके बाद जन सुनवाई हुआ। जन सुनवाई में भी एक भी लोग ऐसा नहीं था जो कंपनी का समर्थन किया हो। 100% हमारे पक्ष में था, विरोध में। फिर भी आज कंपनी का मामला चल रहा है। हम मांग रहे हैं कि लिखित में दो कि अलदा में कंपनी नहीं खुलेगा, कोई देने को तैयार नहीं है। आज भी हमारी मांगे वही हैं। जो फर्जी किए हैं हमारे गांव के सरपंच सचिव, उनको एफआईआर करो, अंदर करो, और फर्जी एनओसी है उसको रद्द करो, और लिखित में दे दो, कलेक्टर साहब दे कि हमारे गांव में कभी भी भविष्य में कंपनी नहीं खुलेगा। ऐसी मांग है। आप लोग आए हैं भैया यहाँ पे, तो फैक्ट्री खुल जाने से नुकसान क्या होगा? फायदा ही है, आप लोग को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री स्पंज आयरन ऐसा एक प्रदूषणकारी फैक्ट्री है जिसमें आपको पूरा भूमिहीन, पूरा बंजर हो जाएगा, पानी पूरी सूख जाएगी। अभी से पानी का दिक्कत है हमारे गांव में, किसी भी प्रकार का पानी का सुविधा नहीं है। एक जो नाला आता है बांधा, वही सी बार पानी है। बरसात में सिर्फ एक फसल होता है, दूसरा फसल का भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो हम एक फसल के भरोसे जब जीवन यापन कर रहे हैं, तो फैक्ट्री आ जाने से हमारी जीवन पूरा त्रस्त हो जाएगी। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, बुरी तरीके से हमारा गांव एकदम बिखर जाएगा। तो आप लोग नेता मंत्री किस लिए चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं ना कि आपकी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दबाता कौन है? हमारे बीच जिसको हम चुन दिए हैं वही हम उसको मुखिया मान देते हैं, और मुखिया ये घूसखोरी करके पैसा खाकर उसी को पैसा देते हैं। जो बड़े नेता हैं वो लोग भी उन्हीं को पैसा देते हैं, और वो चुप होकर आज हमारे सामने वो नहीं है। और क्यों नहीं है? यही तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को इकट्ठा होना पड़ रहा है। सबके बीच में हमको जवाब सुनाई करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है धूप में। नेता मंत्री या कोई अधिकारी आकर हमको लिखित में दे दे अलदा में कंपनी नहीं खुलेगा और एनओसी रद्द कर दे, उसके बाद हमारा धरना खत्म। तक क्या मांग हमारी यही है। क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये भी पूछने तक नहीं आते हैं, जबकि हमारे पास पूरे अभी से नहीं 1 साल से हम लोग उनको पेशी कर रहे हैं, कागजाई कार्रवाई कर रहे हैं। बताओ काका। टंकराम वर्मा।
अल्दा में आए थे, लेकिन खुबीराम वर्मा जो एनओसी दिए हैं उसके घर आए थे और अल्दा वासी किसी को नहीं पूछे। अच्छा, तो घर आए थे, इसका मतलब हो गया है सौदा तो। वही तो है सर, इसीलिए टंकराम से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, न टंकराम के पास जा रहे हैं। टंकराम गद्दार है। तो वो आया क्यों नहीं यहाँ पे, जब दो दिन से गद्दार है, इसलिए रायपुर से हम लोग यहाँ आ सकते हैं आपके ग्राम में, लेकिन वो यहीं से नहीं आ पा रहा है। वो गद्दार है, गद्दार, इसीलिए हमारे पब्लिक का नहीं सुन रहा है। हम अल्दा गांव को जलाना चाहता है, राख करना चाहता है टंकराम, इसलिए हमारा साथ नहीं दे रहा है। जानबूझ के फैक्ट्री खोलना चाह रहा है क्योंकि पैसा तो हो चुका है। खोलना चाह रहा है, नहीं खोलेगा, उसका ये इंतजार है। अगर ग्रामीण थोड़ा भी झुकेंगे तो हमको अंदर करेगा, अरेस्ट करेगा और अल्दा में कंपनी लगाएगा। नहीं झुक रहे हैं, इसलिए आज हमसे भागे भागे फिर रहा है। वो फिर भी पूरा झुकाने का प्रयास तो कर रहा है। कर रहे हैं और करेंगे, जब तक जीवन रहेगा टंकराम को झुकाएंगे और झुका करके ही रहेंगे। भैया आप भी आए हुए हैं, यहाँ पे लगातार 2 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, ना यहाँ कोई पानी पूछने वाला है, ना खाना पूछने वाला। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये शासन प्रशासन जो है, इतने धूप में छोटे छोटे बच्चे लेकर महिला पुरुष यहाँ बड़े बुजुर्ग सब आए हुए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ एक तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी के लिए भी लग रहा है, कोई ऐसे। अब जब सुबह से, आज जो सुबह है, कल से भी रुके हैं, आज जो सुबह भी आए हैं, सब इतने धूप में बैठा हुआ है। अच्छा, ये बात है और है कि हमारे गाँव में जो हम लोग चाह रहे हैं कि प्लांट ना खुले, लेकिन कुछ गद्दार चाह रहे हैं कि प्लांट खुले। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक तरफ तो भाई वो लोग ये चला रहे हैं कि गौ और अच्छा बच्चे, एक तरफ चला रहे हैं ना। अब जब जमीन ही नहीं रहेगा तो गौ कहाँ चलेगा भैया, है? या अभी सिलतरा एरिया में देखो, इंडस्ट्री में मैं भी वहाँ 15 साल काम किया हूँ। उसके बाद वहाँ का जो चिड़िया रहता है ना, गौरैया चिड़िया, वो भी काला काला रहता है। उधर शिवा विधानसभा क्षेत्र में एक बार बात उठा था, वहाँ के सोसाइटी में हम लोग धान को नहीं लेंगे बोल रहे थे, निर्मा से धो के लाओ बोला था एक बार। नहीं भाई, जब वही नेता लोग ये सब कर रहे हैं भाई, तो हम लोग क्या है बताओ, हमारे गरीब का क्या है भैया? कुछ भी नहीं, हम कल से आए हैं, अभी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना तो कोई SDM सुन रहा है। तो अभी वर्तमान में सरपंच है वो साथ दे रहा है? हाँ, अभी वर्तमान के सरपंच हमारे गाँव की तरफ है, उप सरपंच सब हमारे गाँव की तरफ है। जो भूतपूर्व सरपंच है ना, केसर वर्मा, पति खुबीराम वर्मा, और क्या है सचिव रंजिता वर्मा, ये सब मिल के ना फर्जी NOC दे दिए हैं। अब हम लोग, ये हमारा जो रीजन ये है कि हमारा वो फर्जी जो NOC जो रद्द कर दे जाए, और बाकी सब कुल मिला के ये भी वही काम कर रहे भू माफिया वाला। एक बार फैक्ट्री वहाँ पे खोल लेंगे, फिर अगर बगल की जमीन धीरे धीरे सेम वही करेगा। और उसके बाद क्या है मालूम, ये वो टंकराम वर्मा जो है कुछ वो धर्म के नाम में कुछ फाउंडेशन चला रहा है, सोनचंद फाउंडेशन। और इधर क्या है, पूरा हम लोग को भाई जनता जनार्दन, जनता मतलब एक भगवान का रूप होता है, उसको आप तड़पा रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो बताओ ना। हाँ, पूरा कल कितना धक्का मुक्की कर रहा है, पूरा महिला लोगों को धक्का दे रहे हैं, क्या है बताओ ना। महिलाओं से बात करते हैं एक बार, इधर पे महिला लोग हैं। दीदी क्या हुआ था आपके साथ? महिला मन ला कल पुलिस मन हमारे है लाठीचार्ज करे है। अच्छा, हाँ, लेडीज पुलिस नहीं था, पूरा जेंट्स था। पूरा जेंट्स पुलिस जो था, लेडीजों पे पूरा लाठीचार्ज किया। हाँ, कई जने को जख्मी हो गए हैं। किस तरह की सरकार हो गई है? पैसों में पूरा बिक चुकी, पूरा बिक गए सर, पैसा में। मतलब आप लोग को तक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे मारने में। और बोल रहे हैं कि कल पुलिस वालों की गाड़ियाँ को जलाए हैं, तभी लाठी चार्ज किए हैं करके झूठा आरोप लगाए हैं इन लोग। गाड़ी जला होगा, गाड़ी तो कहीं होगा जलाया। हाँ, तो इन लोग साबित करें ना कि यहाँ पे जला था, दिखाना चाहिए ना, नहीं दिखा रहे। और हम लोग कहाँ, अगर इन लोग को मारेंगे तो अंदर कर देंगे। हम लोग पुलिस से करके नहीं छोड़े, तो हम लोग मारे जा रहे हैं हम लोग को। अच्छा, तो आज भी जब आप लोग आए हो तो उन लोग धमकी दिए ही होंगे? धमकी नहीं दिए हैं, नहीं दिए, कुछ नहीं बोले, सीधा यहीं पर आकर बैठे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं किए, हम नारा वाहन करे हैं, उसके बाद यहीं बैठे हैं। देख सक रहे हैं किस तरह से जो प्रशासन है वो पैसों पे बिक चुका है पूरा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, औरत लोग बैठी हुई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन लाठीचार्ज अगर कर रही है तो जेंट्स लोग हैं उन लोग कर रहे हैं, जेंट्स जो जवान हैं उन लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। कोई महिला जो यहाँ पे पुलिस वाली है वो नहीं मार रही है इन लोग को, और आरोप भी लगा रही है कि गाड़ी जला दी है। यहाँ पे कहीं पे गाड़ी जली हुई नहीं दिख रही है, पूरा आसपास में अपन देखेंगे कहीं नहीं। अरे इनके पास तो इतनी औकात नहीं है कि ये एक तो फायर ब्रिगेड अपना ला लें, प्राइवेट फायर ब्रिगेड है, वहाँ पे नाम देखेंगे, उधर पे दिखेगा। इधर आओ दिखाता हूँ, देखो इनके पास सरकारी के नाम पे कुछ नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट का फायर ब्रिगेड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और बता रहे हैं कि इन लोग पुलिस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किए हैं, वो किए हैं, आग लगाए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं सब कुछ बता रही है कि किस तरह से उनके साथ में लाठीचार्ज किया गया है। देखत नहीं तकलीफ ला, हमार मन के मांग ला पूरे करे पर तकलीफ होवत है। नेता बनाए हन, मन विकास करे पर नेता बनाए, हमारा विनाश करे पर नेता नहीं बनाए हवन।
आज हम नेता जीत गए, हमारे मन के कोई पुछाड़ी नहीं है। अब का हमारे पुलिस थाना 2 दिन हो गए, घाम में हम बैठे लड़का, छोटे छोटे लड़का धर के आए हैं, छोड़ के आए हैं। कुछ तकलीफ ना समझना चाहिए, अभी एक करीब देखे पर भी नहीं आए। हमारे मन के मांग ला पूरा कर एनओसी रद्द करके हमारा देखा है, उसके भर हमन कहा था तब वो नहीं कराते। हमारे मन के गाँव वाला मन के कोई हमें नहीं समझाता, एक महिला पुरुष लड़का बच्चा सब छोड़ के आए तेन मन है। का मतलब था हमारे शासन प्रशासन हम ही मन बनाए, हमरे मन के महाबई अभी मन हमरे मन के जनता के तनखा झोंका थे, तनखा जनता देवा तेने में के तेमा ये मला कोई फर्क नहीं पड़ाते। हमरे मन के लाठी चार्ज कल कत्का लाठी चार्ज करे रही से सबके चूड़ी फूटे है, महिला मला धक्का दे है, पुरुष पुलिस मन है, महिला मला बहुत प्रताड़ित करे है, फिर भी कोई हमारे मन के सुनवाई नहीं हुआ थी। अब हम जब तक नहीं करी तब तक हमने में धरना प्रदर्शन करबो हमन। हाँ, जब से बैठे हो तब से तहसीलदार और कुछ भी एसडीएम कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं है हमारा देखे पर नहीं आए कैसे का करत है कि अतका धूप मन हम लेकिन छौनी है अतका भी नहीं देखे रहा है मन ला, कोई मतलब नहीं है। अपन खाते ऐसे आराम से सूते है भाई, बस कंपनी पैसा झोंका थे वही मन में है करा थे भाई, अब पूरा खरीद दे एसडीएम और तहसीलदार और टंकराम सब खरीद के रखे है भाई। तो वो तो बताते कि टंकराम एक बार आए रही से वो पूर्व पार्षद के जो सरपंच रही से ओकर घर में गए है और ओकर बाद रातों रात गायब भी हो गए। लुका चोरी आए है ना, आती तो हमारे में से कोई से नहीं मिले, गायों में आए था लुका चोरी कर घर आते जेन ओकर आदमी है तेन में लुका चोरी ओकर घर आते, ओकर घर जाग बैठते, ओकर घर घुसते और पूरा ओकर मन के काम करत है, वही ढाले करत है, एक फोन में ओकर मन का चल देते। हमन ही हतका केस करे बनाए, एफआईआर लिखवा बनाए हमारे पर, पूरा गाँव के सब पूरे मन आदमी मन ऊपर महिला मन ऊपर केस करे रही से, फिर भी हमने एफआईआर लिखवाला तो हमारे मन के कोई एफआईआर नहीं लिखी से। ओ मन 2-3 जन आते ओकर मन के पूरा एफआईआर लिखते, पूरा पुलिस ओ मला लेगे बर आते हमारे गाँव में पुलिस मन। हाँ, तो काबर आवत होही, जनता के रखवाला बने ना, विकास करे बर बने है, काबर विनाश करत है। भी हमारे देखते ही देखते जब यहाँ पे ग्रामीणों ने अपने सुरक्षा के लिए लगातार जो धूप है, धूप की रोशनी बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, तो अपनी तबीयत को देखते हुए उन्होंने टेंट लगाने का फैसला लिया। और साथ ही जब जैसे ही टेंट वाला अंदर आया तो पुलिस की जो दल बल है, दल बल के साथ पूरा पुलिस बल जो है बाहर आया और सभी को तुरंत तत्काल उनको वापस भेजा गया। इनके पास इतना समय है कि जब अगर वो अपना देखे थोड़ा सा कि जो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊपर में पर्दा नहीं लगाने दे रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं मजदूर और ग्रामीण लोग, उनका कोई नहीं दिखैया है कि कोई यहाँ पे आके देख ले। अंदर से खड़े होकर बढ़िया देख रहे होगे उधर साइड का जो नज़ारा है, बढ़िया उधर देख रहे हैं, खड़े हैं। इनसे बात करने का, यहाँ पे आएंगे उनको बात करने का वो नहीं है कि आके बात कर लें एक बार, एसडीएम से इनकी जो बातें एसडीएम तक पहुंचा दे, कलेक्टर तक पहुंचा दे, इनके पास उतना समय नहीं है। लेकिन अभी ये कुछ अपने लिए करना चालू कर देंगे तो इनको दिक्कत होने लगेगी। सब बिके हुए हैं, सारा जो सरकार है, जो सरकार यहाँ पे विधायक हैं, विधायक तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, एक बार तक अपनी जनता के लिए सुनने के लिए नहीं आए कि जनता क्या कह रही है, यहाँ पे क्यों बैठी हुई है 2 दिन से, भूखी प्यासी जनता जो यहाँ पे बैठी हुई है, जो आपको जनार्दन बनाई है, आपके पास इतना समय नहीं है आप आके यहाँ पे मिल लें। क्या करेंगे आप, अपनी सरकार कैसे चला पाएंगे? अब देखेंगे विजुअल के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे किस तरह से जो पुलिस वाले हैं झड़प मचा रहे हैं यहाँ पे, दल बल के साथ डंडा लेकर कवच पहनकर आ गए हैं कि अब लाठीचार्ज करेंगे। कल इन्होंने किया था, आज भी मकसद में है, लगे हुए हैं, कभी भी लाठीचार्ज कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पे बड़ी कार्रवाई क्या होती है, क्या जो वहाँ पे फैक्ट्री है, जो अलदा गांव की फैक्ट्री है, क्या उसमें रोक लगती है या पैसों में सारी चीजें दब के खत्म हो जाती है।